हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और सब लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और अभी ये सुबह का टाइम मैं यहाँ पे बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और लंच में एक ही साथ आज, क्योंकि दिन में मुझे समय मिल जाता है पढ़ने के लिए। और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है बताइएगा ज़रूर। यहाँ पे मेरा पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है और यहाँ पे मैं अपना लंच और मतलब ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ ही बना रही हूँ। और मेरे ब्लॉग नहीं आने का कारण है ना कि मेरे ना जो है वो आईडी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। जैसे ना मेरा ईमेल आईडी जो है वही मिट गया था, मेरे मोबाइल से डिलीट हो गया था एक्चुअली। और वो ना मैं बहुत ज़्यादा 2 दिन से परेशान हूँ। मैं उसको लॉगिन कर रही थी लेकिन ईमेल आईडी ही मेरा कुछ ऐसा हो गया था। मैं एक बार ही उसको मतलब डाला था मैंने मोबाइल में और उसी को बार बार डाल रही थी और उसमें ना एक जो स्पेलिंग है ना वो मिस्टेक हो गई थी। और इस वजह से ना मेरा मतलब पासवर्ड भी डालने से इनकरेक्ट बता रहा था, ईमेल आईडी मतलब ले ही नहीं रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो आप सभी को मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि जो भी लोग यूट्यूब चला रहे हैं या मतलब जो लोग यूट्यूब पे अपना चैनल बनाए हुए हैं ना, तो वो अपने ईमेल आईडी को कहीं अच्छे से लिख करके ईमेल आईडी को ना वैसे ही डालिएगा जैसा आपने लिखा है। अगर थोड़ी सी भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है ना, थोड़ी सी भी, तो वो लेता नहीं है गूगल और फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं तो इतनी स्ट्रेस में चली गई थी कि मेरा पूरा मतलब मेहनत बेकार चला गया। अब मैं चैनल को कैसे वापस लाऊं, बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम आई थी। मैं रो भी रही थी लेकिन भगवान की कृपा हुई और फिर मैंने एक बार रात को मन शांत करके ना डालने की कोशिश करी ईमेल आईडी जो मैंने लिखा था और वो डाला। फिर मेरा चैनल वापस आ गया। तो आप सभी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ना मैं अपनी साफ़ सफाई कर रही हूँ। खाना वाना बना लिया है, उसके बाद में कर रही हूँ क्योंकि बाबू जब सो गया है तो मुझे थोड़ी सी टाइम मिलती है। और मैं डस्टिंग और ये जो है झाड़ू पोछा थोड़ा लेट भी कर लेती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि बच्चे हैं तो उस हिसाब से मुझे करना पड़ता है। और मेरी पढ़ाई जो है वो अभी अच्छी खासी चल रही है। अभी 1 महीना टाइम है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, तो उसी में मैं अभी लगी हुई हूँ। 2 दिन से तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और गुनगुन ने ही शायद डिलीट कर दिया था, मेरा गूगल अकाउंट ही डिलीट कर दिया था और काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत हुआ मुझे। खैर कोई बात नहीं, ये सब तो चलते रहता है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मैं थी। अभी फ़िलहाल बिल्कुल रिलैक्स हूँ और मेरी पढ़ाई भी अच्छे से हो रही है। और मेरा ब्लॉग ना थोड़ा सा लेट आ रहा है क्योंकि ना और लेट आएगा भी, थोड़ा मैं गैप कर करके डालूँगी जिस तरीके से हो पाएगा, क्योंकि मैं अभी अपने पढ़ाई पे फोकस कर रही हूँ इस वजह से, क्योंकि समय बहुत कम है और एग्ज़ाम का जो प्रेशर है वो तो है ही। और जितना टाइम हमें मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है पढ़ने के लिए। चाह के भी हम उतना समय नहीं इकट्ठा कर पाते हैं जितना कि एक बैचलर लोग कर पाते हैं। तो यहाँ पे एक मतलब माँ होने के नाते जितना भी समय मिल रहा है मैं अपने पढ़ाई को ही अभी मतलब डालना चाहती हूँ इस समय को। तो इसलिए जिस तरीके से मेरा ब्लॉग आएगा, जिस तरीके से मुझे समय मिलेगा, मैं आपको ज़रूर अपनी बातें शेयर करूँगी। और इस महीने में मुझे मतलब अच्छे अच्छे सेलिब्रेशन होने वाले हैं, तो वो सब चीज़ मैं आप सभी को बताऊँगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में मेरे साथ। और आप सब भी अपना मन दिल लगा करके पढ़ाई करिए, क्योंकि जो लक्ष्य हमने तय किया है, जिस रास्ते पे हम चले हुए हैं वहाँ हमें पहुँचना है। और उसके लिए हमें रास्तों के ये जो दिक्कतें हैं उसको नहीं देखना है, सिर्फ अपने मंजिल को देखना है। जब हम अपने मंजिल को देखेंगे तभी हम तो हमें अपने रास्ते के कठिनाई को नहीं मतलब झेलने में आसानी होगी। हम अपने कठिनाई पर ध्यान नहीं देंगे। सबसे बड़ा लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि हमें वहाँ पहुँचना है। और अभी मैं यहाँ पे ना, जब बाबू और मेरी बेटी सो गए हैं दोनों, तब मैं यहाँ पे अपना एनसीईआरटी का बुक पढ़ रही हूँ। अब ये 7th क्लास का है। आज मैं इसको ख़त्म करके फिर 8th क्लास की जो है वो एनसीईआरटी का बुक जो साइंस का है वो मैं ख़त्म करूँगी पढ़ के। तो अभी 10-15 दिन में मैं ख़त्म कर लूँगी, रिवीजन कर लूँगी। उसके बाद जो मॉक टेस्ट है वो मैं लगा रही हूँ और अभी मुझे PYQ भी लगाने हैं। तो सारी चीज़ें करनी है।
आप सब भी करिए, दिल लगा करके, मन लगा करके। जिस तरीके से अपनी पढ़ाई आप कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें समय दीजिए। परीक्षा के हिसाब से अपने कंटेंट को क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट को, और उसको अच्छे से पढ़ करके और अपना क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि जितना हम क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे और जितना हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रीवियस ईयर लगाएंगे, वही हमारे एग्ज़ाम में मतलब कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ाएगा और हमें एग्ज़ाम देने में मतलब सहूलियत होगी और हमें मज़ा भी आएगा और हमें अंदर से मतलब हम कॉन्फिडेंट होंगे और एग्ज़ाम हमारा क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरीके से मिलते रहेंगे हम अगले वीडियो में। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, और आप सब भी अपना ध्यान रखिए। गर्मियाँ हैं और गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो उसको भी ख्याल रखिए और उस हिसाब से अपनी पढ़ाई करिए। सेफ रहिए, घर में रहिए और अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।